जो जो ये कथा है ना, इसमें ये एक भाई बहनों की कथा है। उसका नाम देवुली और नरिया भाई बहन थे वो। तो ये कथा आप सुनिए, अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर इसमें बताइएगा। मेरा ये प्रयास है कि हमारे उत्तराखंड का कल्चर जो है उसको मैं प्रमोट कर सकूं, और जो भी हमारा सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? जैसे कि बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ, तो मैंने सोचा आज मैं किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से किसी चीज़ पे वीडियो नहीं बनाई थी। सॉन्ग डाला था एक, हाँ, उतना अच्छा नहीं गाया था मैंने वो, पर ठीक है। तो फिर मैंने आज सोचा कि जैसे कि चैत्र का महीना चल रहा है, तो गाना तो मैं आज नहीं गाऊंगी, तो मैंने सोचा आज क्यों ना मैं जानकारी दे दूँ। तो चैत्र के महीने में मैंने परसों एक गाने में ज़िक्र करा था भिटौली का। तो आपको पता है भिटौली का मतलब क्या होता है? भिटौली हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक परंपरा है उत्तराखंड की, जो हमारा उत्तराखंड की संस्कृति है, यहाँ का जो परंपराएँ हैं, यहाँ का जो मतलब रहन-सहन है, ये बहुत मतलब अलग है। पहाड़ों के बीच नदियाँ बहती हैं, जैसे कि हम सीनरी में देखते हैं, इतना ब्यूटीफुल प्लेस लगता है। तो हमारा उत्तराखंड वैसे ही है। ऐसा नहीं कि जो नीचे का एरिया भी अच्छा है, पर हमारा उत्तराखंड बेस्ट है। हमारे लिए तो बेस्ट है, दुनिया के लिए हमें नहीं पता। पर यहाँ मुझे तो ऐसा लगता है ना कि हम तो गॉड गिफ्टेड है हमको कि हम उत्तराखंड में बॉर्न हुए हैं, हमारे यहाँ का जन्म हुआ है। तो वी आर लकी, आई एम लकी। तो जैसे कि आज मैं बात करूँगी, हमारा जैसा चैत्र का महीना चल रहा है, तो बिटौली पे बात करने वाली हूँ, तो आज मैं उसके ऊपर थोड़े बहुत चर्चा करूँगी। अगर आप चाहते हैं बिटौली के बारे में जानना, तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं जानने को मिलेंगी। और इनफैक्ट मैंने जब इसके बारे में सर्च किया, देखा, तो मुझे भी बहुत कुछ चीज़ें नई-नई पता चली जो मुझे पता नहीं थी। तो अगर आप इच्छुक हैं इसके बारे में जानने में, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। तो जब चैत्र का महीना आता है ना, तो यहाँ के वातावरण में अलग सी खुशबू घूमने लगती है। आप अगर महसूस करेंगे ना, अगर आप घर से बाहर निकलोगे, आपको इतनी अच्छी महक आने लग जाएगी, आपको इतना अच्छा महसूस होगा बाहर आते ही। और जो जंगलों में बुरांश के फूल होते हैं ना, बहुत सुंदर होते हैं, वो खिलने लग जाते हैं। और यहाँ के वातावरण में हरियाली, हरियाली, खेतों में देखना हरियाली हो जाएगी, क्योंकि बीच में सूखा पड़ जाता है ना, तो मतलब सूखा क्या, मतलब सूखा ही हो जाता है, सब पत्ते झड़ जाते हैं, सब अजीब-सा हो जाता है। पर अब जैसे ही ये चैत्र का महीना शुरू होता है, इसके बाद देखो पूरी खेतों में हरियाली लहराने लग जाती है। अलग ही फ़ील आता है, मतलब सही बात बताऊँ, मुझे ये मौसम बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा है, इन सब चीज़ों के साथ ना ऐसा होता है यहाँ कि जो लड़कियाँ होती हैं, जो शादीशुदा होती हैं, उनके लिए उनके मन में क्या आता है, मायके की याद अपने आप ही ऑटोमेटिकली आने लग जाती है, क्योंकि ये महीना ही ऐसा है ना? तो इस टाइम पे ये जो महीना होता है, ये समय होता है उन लड़कियों के लिए, मायके की याद का होता है। वो रास्ता देखने लग जाती है अपने घरवालों का कि कोई आएगा, आने वाला होगा, क्योंकि ये परंपरा है हमारे टाइम पे कि चैत्र के महीने में बिटौली जाती है मायके से। तो अब तो इस परंपरा का ऐसा होता है ना, अम, कम हो गई है, मतलब कह सकते हैं कि यार ना के बराबर। पहले से ऐसा होता था ना, जो हमारी घर में भी आती थी, बिटौली आती थी, हमारे घर से जाती थी, तो इतनी सारी पूरियाँ बनती थी, इतना सारा हलवा, सब कुछ जो-जो बनेगा, और साड़ियाँ-वाड़ियाँ, मतलब जो-जो देना है, तो वो सब चीज़ें आती थी। घर में इतना कुछ बनता था और जाता था ससुराल को, हमारी दीदी लोगों के, हमारी बुआ लोगों के ससुराल को, तो हमें पता है कि कैसा होता था। पर अब क्या होता है ना, अब इन सब चीज़ों का मतलब ह्रास जैसा होने लग गया है, क्योंकि अब क्या करते हैं लोग, गूगल से ही पेमेंट कर लेते हैं कि यार चल ठीक है, तू अपने लिए कुछ ले लेना, ठीक है, इतने पैसे दे दिए तो इसका कुछ ले लेना। अब ये जो हमारी परंपरा है ना, जो पहले से चली आ रही है, इसका इतना महत्व था पहले, तो अब वो चीज़ कम होती जा रही है, उसका उतना महत्व नहीं रह गया। पहले से ऐसा होता था ना, पहले की बात ही अलग थी। हमने क्या देखा है, हमारी मम्मी लोगों के टाइम पे होता था बहुत, अब तो कुछ भी नहीं होता। अब तो सुनने को भी नहीं मिलता, यार तुम्हारी बिटौली आई होगी, तुम्हारा ऐसा आया होगा, ऐसा कुछ नहीं। और अगर घर में आती थी, जैसे हमारी चाची लोगों के भी उनके घर से आती थी, तो पहले तो ऐसा होता ना, पड़ोस में जितनी हमारी पड़ोस होती थी, सबको बाँटते थे कि ये लो, वहाँ से भेंट आई है, यहाँ से बिटौली आई है, यहाँ से ये आया है इनका, वो आया है इनकी बिटौली आई है। तो सबको दे के आते थे, मिठाई, हलवे, फल-फूल, क्या-क्या नहीं देते थे। तो अच्छा लगता था। पर अब तो कुछ पता नहीं चलता, अब तो बिटौली के बारे में कुछ नई-नई बातें मैं ये बताती हूँ कि जो हमारा बिटौली है, इसका शाब्दिक अर्थ है भेंट करना और भेंट में कुछ देना, इसका ये अर्थ है। तो इस समय बहनें अपने मायके वालों का इंतज़ार करती हैं, रास्ता देखती है उनका। तो इसमें कितने गाने भी बने हुए हैं। और तो क्या होता था ना, तो इसमें एक पंक्ति है
एगो एगो बिटोली का मैना, आस लगी रह हुन्नली मेरी बैना। तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि बिटौली का महीना आ गया है और मेरी बहन जो है आस लगी होगी। तो इसके पीछे एक लोक कथा है जो बहुत अच्छी है, इमोशनल लोक कथा है जो इस त्योहार से जुड़ी है। इसमें घुघुती का भी वर्णन है इस चैत्र के महीने में। तो मैं बताऊंगी घुघुती का क्या होता है करके। तो जो कथा थी देवुली और नरिया की, क्या होता है ना, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि बेटियों की शादी बहुत दूर होती थी। और पहले मैं बताऊं, यातायात का कोई साधन नहीं था। जैसे अब बताओ कैसे पगडंडी रास्तों में भी स्कूटी गाड़ी आड़ी चल रही है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमारे ये पहाड़ों में सड़कें नहीं थी, ऐसी गधीरे गधरों के रास्ते ऐसे ऐसे पगडंडियाँ गई हुई थी। तो मतलब नहीं था, मैं बताऊं तो बारातें भी ऐसी जाती थी ब्यों में से ऐसे ऐसे। अब बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, ये तो सदियों से चली आ रही है ना परंपरा। उस टाइम पे अंग्रेजों के टाइम की बात होगी ये। तो फिर बाद में सड़कें आई, कितना कुछ बना, उससे जो है यातायात का साधन उपलब्ध हुए। तो पहले ऐसा होता था ना कि ये सब चीज़ें नहीं थी, तो 2-3 दिन लग जाते थे घर वालों को अपनी बेटी के पास जाने के लिए या बेटी को मायके आने के लिए। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना, तो वो मायके जा ही नहीं पाती थी सालों सालों। तो ऐसा होता था। इस पे एक कथा जो है, तो इसमें भी ऐसा ही है। देवुली और नरिया नाम के भाई बहन थे, छोटे थे दोनों, साथ ही पले बड़े थे। दोनों में बहुत ज़्यादा प्रेम था। ऐसा था कि मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले होता था, अब तो क्या बताऊँ, पहले ऐसा होता कि बहुत प्यार होता था, आपस में खेलते थे, साथ रहते थे, सब सही होता था। तो फिर बड़े हो गए दोनों, दोनों बड़े हो गए। हाँ, फिर बहन की शादी हो गई। अब जो बहन की शादी हो गई तो सही बात है, दूर हुआ इसका रिश्ता। और फिर वो मायके नहीं आई है, 2-3 सालों से मायके नहीं आई है। भाई को बहन की याद आ रही है। होता ही है, वो देखता था कि यार पड़ोस की सारी लड़कियां तो आ जा रही है, मेरी बहन क्यों नहीं आ रही है, मेरी बहन को भी तो आना चाहिए। तो फिर उसे बहन की याद आती है, वो दुखी बैठा होता है। फिर उसकी मम्मी देखती है उसको, कि फिर वो उसे कहती है, फिर वो बताता होगा ऐसा ऐसा ऐसा। फिर उसकी मम्मी कहती है कि यार चल ठीक है, तू अपनी बहन से मिलने के लिए जा, अपनी दीदी के वहाँ जा, और कल जाएगा तू, मैं तुझे बहुत सारा सामान लेके भेजूंगी उसके पास, ठीक है। तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो दुखी था अभी तक, तो माँ ने उसे खुश भी कर दिया। तो क्या होता है, फिर वो जाता है। दूसरे दिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, तो दूसरे दिन तैयार होता है, सुबह सुबह नहा धो लेता है। फिर मम्मी भी सुबह उठ गई होती है, सब कुछ बना देती है। तो इसमें क्या क्या भेजा जाता है वो भी मैं बताऊंगी पकवान आपको। तो उसने बनाया था पूरी, हलवा, सै। सै आपको पता है सै क्या होता है? सया कहते हैं उसको। मुझे तो बहुत पसंद है सामान, ये सब उसने अपनी बेटी के लिए भिजवाया, ठीक हो गया। तो फिर वो गया, तो जाते वक्त उसकी मम्मी ने उसे ये कहा कि बेटा जल्दी आ जाना, ज़्यादा देर मत करना। तो उसे जाते जाते ही पैदल जा रहा था, इतने सारे पहाड़ों को पार करते करते गया। तो 2-3 दिन बीत गए, 2-3 दिन हो गए। 2-3 दिन बाद जब अपनी बहन के घर पहुंचा, तो उसने पाया कि यार उसकी बहन तो सो रही है। अब ठीक है, पहले पहाड़ में ऐसा होता था ना, धो-धो करके सोती थी, क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता था, आराम करने का टाइम ही नहीं मिलता था। तो उसने सोचा चलो मेरी दीदी थक-हार गई होगी, आराम कर रही होगी, तो उसे सोने देता हूँ। तो सो रही थी। कोई होते हैं ना, कोई बहुत ज़्यादा अलग टाइप के बच्चे होते हैं। तो उसने बिटौली वहीं पे रखी, तो वो इंतज़ार कर रहा था, अभी उठ जाएगी, अभी उठ जाएगी, उठी नहीं। फिर उसे याद आई, यार मम्मी भी मेरी आस लगी होगी, उसे फ़िक्र हो रही होगी, क्योंकि उसने मुझसे कहा था जल्दी आना, और मुझे तो 2-3 दिन बीत गए हैं। तो क्या हुआ, फिर उसने कहा चलो रहने देता हूँ, इसे रख देता हूँ और चले जाता हूँ। मुझे समझ नहीं आया यार, ये लड़का कैसा था, इतना उठा देता, दीदी थोड़ा उठ जा, ऐसा ऐसा ना। पर नहीं उठाया उसने। पहले उसने क्या सोचा पता नहीं, वो चला गया। जब वो गया, जब वो चला गया, फिर क्या हुआ, फिर थोड़ी देर बाद या आधे घंटे बाद उसकी दीदी की नींद खुली। तो उसने देखा हाय इतना सारा सामान पड़ा हुआ है। वो समझ गई कि मेरा भाई आया होगा करके, या मेरे घर से कोई आया होगा, मेरा भाई आया होगा करके। तो फिर यार उसे बहुत अजीब हो गया, वो रोने लगी, वो भागी, वो जैसे पागल हो जाता है ना कोई, कभी कभी किसी चीज़ का, जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, ऐसा कुछ होता है। तो वो भागी भागी भागी, दौड़ लगा के गई वहाँ, आवाज़ लगा लगा के अपने भाई को। देखा तो था ही नहीं, उसका भाई जा चुका था। फिर यार उसे बहुत बुरा लगा, उसे बहुत ज़्यादा पछतावा, बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ उसको। फिर उसी गिल्ट में रोते रोते, फिर वो क्या कहती थी, भय भूको मैं शीती, भय भूको मैं शीती, भय भूको मैं शीती। यही लाइन वो बार बार बोल रही थी। तो ये लाइन बोलते बोलते, रोते रोते इतना पछतावा उसको हुआ, उसी ग्लानि भाव में उसने अपने देह से प्राणों को त्याग दिया। मतलब हो जाता है किसी को इतना गिल्ट जो। तो उसका जो गिल्ट था, वो इस महीने में इस तरीके से रह गया कि उसका जो दूसरा जन्म हुआ कहते हैं, तो वो दूसरा जन्म जब उसका हुआ, तो वो घुघुती बनी, घुघुती बनी।
तो वो घुघुती बनी। जो हमारी घुघुती होती है ना, आजकल चैत्र के महीने में क्या बोलती है आपको, तो लोगों का ऐसा मानना है कि घुघुती बनी। और घुघुती जो कहती है ना, चैत्र के महीने में ही घुराट को घूर घूरू करती है। चैत्र के महीने में जो घुघुती बोलती है ना, घू घू अजीब सा, तो लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो घुघुती है वो यही कह रही है कि भय भूखो मैं शीती, यानी भाई मेरा भूखा था और मैं सोई हुई थी। तो ये लाइन वो कहती है घुघुती। आज भी अगर आप सुनो तो ये ऐसा है, ऐसी मान्यता है। अब लोगों का मानना, तो मान्यता है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो फिर ये कहानी थी, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल थी स्टोरी। और पहले ऐसा होता था, हम सोचते हैं ऐसा तो कुछ नहीं होता है, तो वैसे ही फालतू कहानी बनाई हुई है। नहीं, कहानियों का महत्व होता है। कहते हैं कि हाँ, एक इंसान से दूसरे इंसान तक वो कथा जाने में तो शब्दों का हेर फेर हो जाता है। थोड़ी चीज़ों की महत्व जितना ज़्यादा होता है, दूसरे तक आते आते उतना कम हो जाता है। तो ये स्टोरी हमको बहुत छोटी लग रही है, क्योंकि ये 100 मुखों से अब हमको सुनाई पड़ रही है। तो क्या पता इसका कितना महत्व था उस टाइम पे, कैसी स्टोरी थी। तो जो ये स्टोरी है ये हमारे बिटौली की इसलिए बनी हुई है। ऐसी 2-4 स्टोरी और है, पर मैंने यही स्टोरी सुनी। मैंने सोचा ज़्यादा स्टोरी बोलूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं चाहती नहीं हूँ कि दूसरों का टाइम वेस्ट हो। तो ये जो बिटौली चीज़ है, बिटौली मतलब हमारा जो है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे उत्तराखंड की परंपरा को प्रदर्शित करता है। और अब की जो जनरेशन आ रही है, हमारी जो जनरेशन आ रही है, हम खुद को क्या कहते हैं, हम भी ऐसे ही हैं। तो हम हमारे जो पहाड़ के जो रीति-रिवाज़ बने हैं, परंपराएँ बनी हैं, उनको फ़ॉलो नहीं करते, त्योहारों का महत्व नहीं समझते हैं। इतने सारे हमारे यहाँ त्योहार हैं। तो ये जो भिटौली का टाइम है, इस समय रियल में अभी भी इन चीज़ों की उतनी मान्यता है, कहीं-कहीं ऐसा नहीं है, बहुत है। पहाड़ों में अभी जो हमारी जहाँ ज़्यादा अभी विकास नहीं पहुँचा है, तो वहाँ भी इन चीज़ों का महत्व अभी उतना ही है। हम जितना-जितना विकास की हमारे राहों पे जा रहे हैं, तो हम अपना हमारा जो खुद का वजूद है, जो हमारे इस पहाड़ के, हमारे पहाड़ों के पूर्वजों ने हमारी जो इतनी परंपरा, इतनी रिवाज, इतनी संस्कृति को संजो कर रखा हुआ है, हम लोग उसको भूलते जा रहे हैं। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए, हमारा खुद का ये प्रयास होना चाहिए, आपका भी ये प्रयास होना चाहिए कि अपनी संस्कृति को फैलाओ, और अपनी संस्कृति को ओ, मतलब पीछे किन्हीं पन्नों में कैद मत रहने दो, क्योंकि कैद, अगर ये पन्नों में कैद रहेगी तो ये इतिहास बन जाएगी। तो इनको इतिहास मत बनने दो, अपनी चीज़ों को, अपनी परंपराओं को फॉलो करो। और हाँ, मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहो। अगर आप इस चैनल में नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी नई-नई रोचक वीडियो के लिए, जिसमें मैं अपने उत्तराखंड की बहुत सारी चीज़ों को बताऊँगी। ये तो मेरा पहला प्रयास है, और मैं इसमें गाने की वीडियो भी डालूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारी बिटौली का सामान मैं बता रही थी कि इसमें क्या-क्या डलता है, वो बताती हूँ। क्या डलता है, मैंने इसमें लिखा हुआ है। अम, पूड़ी डलती है, कचौड़ी डलती है, और सिंगल डलता है, पुआ डलता है, सया डलता है, और अरसा, खाजे 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 खाए हैं आपने? मैंने तो खाए हैं खाजे। मुझे पसंद नहीं थे बचपन में, अभी भी नहीं पसंद है, पर खाजे भी अच्छे होते हैं, खजूरें। और दक्षिणा दी जाती है, कपड़े दिए जाते हैं, साड़ी और श्रृंगार का सामान, ये सब चीज़ें बिटौली में दी जाती हैं। अब तो बस पैसे दे रहे हैं, बस कुछ नहीं हो रहा, सब बकवास, मतलब ऐसे ही चला दिया इन्होंने, बस वो वर्ल्ड ट्राई करते रहे। पहले ऐसा होता था। और आपको ये जो साया है ना, आप खा के देखना, ये हमारे उत्तराखंड का पारंपरिक मिष्ठान है। मिष्ठान में जैसे खीर होता है, वैसे ही साया है। इतना टेस्टी होता है, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, मुझे तो बहुत पसंद है। और ये बनता है जब हमारी जागर होती है ना घर में, तब बनता है ये प्रसाद। और वैसे भी बनता है, मेरी मम्मी बनाती थी इसको, इतना टेस्टी होता था ना, मैं तो बहुत खाती थी उसे। और अभी भी बनाती हूँ, खुद बनाती हूँ, पर मुझसे उतना अच्छा बनता ही नहीं है। इतना टेस्टी होता है ना ये, मैं उतना अच्छा बना ही नहीं पाती हूँ। पर फिर भी कभी थोड़ा बहुत बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और साया जो है, मैं इसकी रेसिपी अपने वीडियो में डालूँगी, कभी कभी बनाऊँगी तो आप भी ट्राई करना। अब मैं थक गई हूँ, मेरे गले में दर्द हो रहा है इतना बोल के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। एगो एगो भिटौली का मेणा, लगी आस लागी रे, होनली मेरी बैणा।